है लाइक कि एग्जाम के टाइम में जब थोड़ा स्ट्रेस हो तो नॉर्मल होता है, लेकिन स्ट्रेस कई बार इतना बढ़ जाता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो पहला जो मेरी तरफ से टिप्स है कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसको रूटीन में रखें, लाइक आपकी जो प्रिपरेशन है उसको रूटीन में करें और टाइम मैनेज करें। अपने जो भी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई जा रही हैं उसको डेली पढ़ते रहें। जब आप लास्ट मोमेंट के लिए चीज़ें बचा के रखते हैं कि मैं लास्ट में पढ़ूंगा, तो वो एंजाइटी का कारण बन जाता है। तो इसलिए आप रूटीन में अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करेंगे तो लास्ट मोमेंट के लिए चीज़ें अगर आप नहीं बचा के रखेंगे तो आपकी एंजाइटी जो है वो नहीं ज़्यादा होगी। सेकेंड मैं बात करूँगी कि आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, लाइक जो खान पान है उसका ध्यान रखें कि फूड, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बच्चे अवॉइड करें, उससे बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। रूटीन फॉलो करें, लाइक टाइम से सोना, टाइम से जगना, ये सारी चीज़ें। और थर्ड टिप्स है कि आप कुछ मेडिटेशन, कुछ जैसे डीप ब्रीथ, थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा एक्सरसाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐड करें, लाइक डीप ब्रीदिंग, जैसे इनहेल एक्सहेल करना। ये बहुत हेल्प करता है आपके एग्जाम स्ट्रेस को कम करने के लिए और इसके साथ आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। लाइक आप अगर 4-5 टाइम्स ही डीप ब्रीथ करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है उससे और आपका जो एंजाइटी होता है वो इंस्टेंटली रिलीफ होता है। फोर्थ बात करूँगी कि बच्चे किसी से खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि कई बार बच्चे अपनी स्टडी को किसी और से कंपेयर करते हैं और जब वो अपनी स्टडी को किसी और से कंपेयर करते हैं तो भी वो स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बन जाता है, क्योंकि हर बच्चे का जो एग्जाम पे लर्निंग पेस होता है वो डिफरेंट होता है। हर बच्चा की पढ़ाई का तरीका अलग होता है, तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि लाइक कैसे पढ़ना है, क्या वो कितना पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया। इससे नहीं, आपकी जर्नी अलग है। आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए, अपने चीज़ों को अच्छे से समझते हुए, अपने आप को ग्रो करते हुए, लाइक वो कैसा कर लिया, आप देखो कि आप कहाँ थे और आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया जो आप स्टार्टिंग से और अभी तक में। तो आप अपने आप से कंपेयर करें तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस आपका कम रहेगा। और नेक्स्ट बात मैं करूँगी कि चीज़ों को, जैसे क्या होता है कई बार हम बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं तो उससे भी हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाता है। और प्रिपरेशन जो है वो टाइम से करें, लाइक कि जैसे कई बार स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चीज़ें शेयर करें, बातें शेयर करें। कई बार शेयर करने से मन हल्का हो जाता है, हम रिलैक्स फील करते हैं, हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। आप अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो आप स्ट्रेस आउट हो जाएंगे। थर्ड मैं जो बात करूँगी वो ये है कि एग्ज़ाम एक जर्नी, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता, एक पॉइंट होता है लाइफ का जो आपको थोड़ा सा अच्छा दिखा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी एग्ज़ाम में आप फेल हो गए तो इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। आप ठीक है कि अगर आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ फिर भी आप चीज़ें अच्छे कर सकते हो, उसको सब कुछ ख़त्म नहीं मान सकते हैं और लाइफ आगे भी बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी देती है, तो किसी चीज़ को फाइनल नहीं मान सकते हैं। इसलिए आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना हो और ये ना सोचे कि ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और जिस सेलिब्रेशन के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं, ओलंपियाड की। तो जिन बच्चों ने ओलंपियाड अचीव किया है वो केवल उनकी, ऐसा नहीं है कि वो केवल बहुत मेहनत कर रहे थे इस वजह से उनका ये हुआ, उनकी पीस ऑफ माइंड, उनका जो कामनेस है वो भी बहुत हेल्प करता है पढ़ाई में। तो केवल सक्सेस का कि केवल मेहनत नहीं होता है, उसके साथ आपका माइंड कितना पीसफुल है, आप चीज़ों को कितने अच्छे से करते हैं, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
तो जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई कि लाइक कि आप अपना प्रिपरेशन अच्छा रखें, और दूसरा किसी से कंपेयर ना करें, थर्ड कि आप अपने डाइट वगैरह जो आपके फूड है उसको अच्छा रखें, टाइम मैनेज करें। ये सारी बातों को अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे और योगा और मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम के स्ट्रेस से और जो भी एग्ज़ाम के ड्यूरिंग एंजाइटी या मैं फेल हो जाऊंगा, ये सारे थॉट्स आते हैं, वो सारे कम हो जाएंगे। अगर आपको ये थॉट्स आ रहे हैं कि मैं लाइक बार बार आपको अंदर से जो डायलॉग्स आते हैं कि मैं फेल कहीं ना हो जाऊं, कहीं मेरा रिजल्ट ख़राब ना हो जाए, तो इसको आप पॉजिटिव डायलॉग्स में चेंज करें। ये इंटरनल डायलॉग्स है, इसको आप पॉजिटिव डायलॉग्स में चेंज करें। लाइक कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, मैं पास हो जाऊंगा और मैं बहुत अच्छा करूंगा। खुद को मोटिवेट करें और आप लोग के भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और जो बच्चे अचीव किए हैं इन सारे ओलंपियाड को, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। थैंक यू।